हाय पीपल, आज जो है बिहार एसआई का आप लोग को 60 से 70 क्वेश्चन बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बार जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा। अगला बार बिहार एसआई लोग का एसआई बीपीएससी जितना भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे जितना भी होता है सब से आएगा यहीं से। रेलवे टीचर उचर का जितना भी एग्ज़ाम होता है सब इम्पोर्टेंट है पूरा। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय? संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त था? राजा। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है कोरकय, दूसरा ऑप्शन है पुहर, तीसरा ऑप्शन है तोंडी और चौथा ऑप्शन है मुसिरी। इसका ऑप्शन होगा 3 और 4, पुहर और तोंडी। महाकाव्य शिल्पादिक्रम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व। मणिमेगलई के लेखक कौन है? शीतलय सतनार। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। ये जो क्वेश्चन है अभी यूपीपीएससी 1990 में आया है, बीपीएससी 2015 में आया है और एसएससी 2002 में आया है और आरआरबी 2003 में आया है। इतना 2003 और 2004 इतना एग्जाम में आया है। देख लीजिए क्वेश्चन यही वाला, और बहुत सारा आया है, आप लोग को बता नहीं रहे हैं लेकिन ये वाला आया है और सब आया है, बोल नहीं रहे हैं उतना। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं साहित्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था वल्लभी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहौम स्कंद लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका आंसर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? इसका आंसर होगा शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। फायान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फायान द्वारा रचित फोकुओकी ने निम्न में से किसका विवरण मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का।
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का वर्णन गुप्त काल में हुआ है? इसका आंसर होगा 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह का शासक के दरबार अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भूराजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्मृति में है? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नायक है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है चोल काल, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। इसका आंसर होगा गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है गुप्त, चौथा ऑप्शन है शुंग। इसका आंसर होगा सी गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? पहला ऑप्शन है मालविका अग्निमित्र, दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथा ऑप्शन है जानकी हरण। इसका आंसर होगा जानकी हरण। अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग, धार। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? वयाना, भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? पहला ऑप्शन है ताम्रलिप्त, दूसरा ऑप्शन है भड़ौच, तीसरा ऑप्शन है कल्याण, चौथा ऑप्शन है क्रम्बे। इसका आंसर होगा ताम्रलिप्त। गाइज अभी जो है अभी जो है हो गया है 60 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो है ना अगले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। सुनिए, बंद कर दो 1 मिनट।